हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय और आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि किसी भी उम्र की व्यक्ति को किसी भी सीजन में हो सकता है और बहुत ही परेशान करता है। सबसे पहले जानते हैं एलर्जी के कॉजेस क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एलर्जी। सो प्राइमरी कॉज इज अवर इम्यूनिटी सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका वैसे तो काम है हमारे बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से बचाना, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में एलर्जेंस कहते हैं, एलर्जेंस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जेंस जब हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं तब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उस एलर्जेंस को थ्रेट मान लेती है और उसकी वजह से वो एलर्जेंस पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमला कर देती है, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी के ऊपर होता है। वो एलर्जेंस कौन कौन से हैं? बहुत ही सारे हैं। जैसे फूड की बात करें तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको एलर्जी कर सकते हैं, पीनट्स भी आपको एलर्जी कर सकते हैं, ग्लूटेन प्रोडक्ट्स यानी कि गेहूं और वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको एलर्जी कर सकते हैं। फूड के अलावा हम लोग बात करें तो धूल है, मिट्टी है, धुआं है, वेपर है, पॉलन्स हैं या फिर कुछ केमिकल्स हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एलर्जी कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है। तो होता यह है कि जब भी हम उस एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हमने पीनट खाया या फिर हमने दूध पिया या फिर हम डस्ट से एक्सपोज हुए, तब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाती है कि बॉडी में कुछ खतरा है और वो जो एलर्जन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी सिस्टम वो बॉडी पे हमला कर देती है और उसकी वजह से ही हमारे बॉडी में एलर्जी से रिलेटेड कई सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। ये एक पूरा मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में। एलर्जी के क्या क्या लक्षण हैं? वैसे प्राइमरीली 3 बॉडी पार्ट्स पे एलर्जी प्रभाव ज़्यादा अपना दिखाती है। सबसे पहला जो है वो है स्किन। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस या फिर ईचिंग होना। ठीक है, कई बार स्किन पे रैशेस भी पड़ जाते हैं। सिमिलरली लंग्स, सेकंड पार्ट इज लंग्स। लंग्स में कई बार हम लोगों को अस्थमा या फिर दम या फिर ब्रेथलेसनेस जैसा महसूस होता है सडनली। ये भी एक एलर्जी की साइन एंड सिम्टम हो सकती है। और तीसरा जो है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारा नाक और हमारा गला। कभी कभी हम लोग महसूस करते हैं कि सुबह उठते ही बहुत ही सारी छींकें आना शुरू हो जाता है या फिर आंखों में से पानी निकलने लगता है, गला दुखने लगता है, पेन होता है, नाक बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी एलर्जी से रिलेटेड है, एलर्जी के ही सिम्टम्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात, दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट। हम पहले यदि एलोपैथिक व्यू की बात करें तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, बट वो टेम्पररी है। जैसे कि आपने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स ले लिए या फिर आपने सिट्राजिन ले ली तो उससे आपको 24 आवर्स तक या 48 आवर्स तक रिलीफ मिलेगी, बट फिर जैसे थे वैसे ही हो जाएगा। सो फार एलोपैथी सिस्टम में उसका परमानेंट क्योर नहीं है। आयुर्वेदा में एलर्जी का परमानेंट क्योर पॉसिबल है। देर आर वेरी गुड इम्यूनोमोड्यूलेटरी हर्ब्स जो कि आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे आपकी एलर्जी धीरे धीरे कम होते होते टोटली क्योर हो जाती है। तो वो कौन कौन से हर्ब्स हैं उसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन की भी मैं आपको बात करूंगा जो कि रेडीली अवेलेबल है और एलर्जी से रिलेटेड डिसीजेज में बहुत ही इफेक्टिव है। पहले हम बात करते हैं हर्ब्स की। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हर्ब्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला गिलोय, फिर है तुलसी, फिर है नीम, फिर है हल्दी, फिर है कालमेघ, भूमि आम्लकी। ये सारे जो हर्ब्स हैं, वैसे बहुत ही सारे हर्ब्स हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5-6 नाम लिए हैं, बट ये जो सारे हर्ब्स हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट और बेटर करते हैं और इवेंचुअली आपके एलर्जी और एलर्जी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं उसको कम करके धीरे धीरे क्योर करते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। ऐसी कौन कौन सी रेडीली अवेलेबल मेडिसिन है जो कि आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर्स में अवेलेबल है और वो एलर्जी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पहली आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर है पथ्यादि काढ़ा, फिर है हरिद्राखंड चूर्ण और है समशमनी वटी। ये 4 ऐसी औषधियाँ हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है आपके एलर्जी से रिलेटेड डिसीजेस पे।
आज हमने बात की एलर्जी के बारे में। एलर्जी से रिलेटेड यदि कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं तो आप YouTube पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। साथ साथ में यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।